हाँ जी, तो हमारा IOQM एग्ज़ाम काफ़ी पास आ चुका है, ठीक है। तो थोड़ी टिप्स डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे फास्ट कर सकते हैं, कैसे अपने स्कोर को थोड़ा बूस्ट कर सकते हैं ऑन द डे ऑफ द एग्ज़ाम, ठीक है। तो काफ़ी यूज़फुल वीडियो रहेगी, एंड तक देखना ज़रूर। सबसे पहली चीज़ पार्शियल, अरे यार ये पेन एक तो ख़राब ऐसे हो जाते हैं, चलो ब्लू वाला यूज़ करते हैं, ठीक है। पहला है पार्शियल मार्किंग को कैसे यूज़ करें, ओके। सी RMO, INMO, IOQM कहते हैं, ठीक है, पता है मुझे IOQM कहते हैं। IOQM के अंदर पार्शियल मार्किंग जो चीज़ है वो एक ऐसी चीज़ है जो यूज़फुल रहती है, लेकिन आपको उसको यूज़ करना आना चाहिए ढंग से, ठीक है। तो कई लोग क्या करते हैं, कुछ बेसिक सा कुछ जैसे कोई इक्वेशन दी हुई है, जैसे A+1/A समथिंग समथिंग कुछ ऐसे दे के इनइक्वालिटी जैसे कुछ पूछा, एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब वो क्या करेंगे, इसमें ऐसा कर देंगे कि अच्छा इसका मतलब A² + 1/A + दिस, और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और बोलेंगे कि अच्छा मेरे को पार्शियल नंबर दे दो। कुछ ना मिलना है भाई, ये बोर्ड एग्जाम नहीं है कि तुम्हें ऐसी हरकतों के लिए पार्शियल नंबर मिल जाएंगे। तुम्हें कुछ सब्सटेंशियल चीज़ करनी पड़ेगी। तो इतना ज़्यादा कचरा लिखने से काफ़ी अच्छा ये है कि थोड़ा टाइम दो और कुछ सच में रियल कंक्लूजन निकालो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताऊँ, जैसे ज्योमेट्री में कोई सवाल है, जैसे ये कोई सर्कल है, यहाँ पे इसकी कोई टेंजेंट डाल दी, यहाँ पे कुछ और डाल के यहाँ पे ब्लड से ट्रायंगल बना दिया कुछ रेशियो में, वॉट एवर इट इज, जो भी रेशियो है, जो भी मुझे नहीं पता, ठीक है, एग्जाम्पल। तो अब यहाँ पे पता है तुम रैंडम BS कुछ भी लिख के उससे काफ़ी अच्छा है कि तुम यहाँ पे कोई और कंस्ट्रक्शन कर दो जो थोड़ा यूजफुल हो। जैसे फॉर एग्जांपल तुम इस तरह का कोई कंस्ट्रक्शन कर दो, और कुछ इस तरह का कोई एंगल एक्सप्लोर करने की कुछ कोशिश करो, समझे, दूसरे सर्कल के थ्रू ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन करके तुम कोई नए एंगल पे अराइव होने की कोशिश करते हो। वहाँ पे फिर भी एग्जामिनर को लगता है कि यार बच्चे ने कोई एफर्ट डाली है, तो वो आपको कुछ पार्शियल नंबर दे सकता है, ठीक है। आप रैंडम कुछ भी बेवकूफ़ बनाने वाले काम करोगे, उसमें वो समझ जाएगा कि भैया ये हमें मॉक कर रहा है, ये बंदा ओवर स्मार्ट बन रहा है, इसके नंबर काटो। तो प्लीज़ अगर आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपनी अप्रोच लिख दो पेपर पे कि आपने 2-3 अप्रोचेस ट्राई करी है, कि मैंने ये अप्रोच ट्राई करी, ये अप्रोच ट्राई करी। उनको दिख जाएगा कि यार बंदा मेहनत कर रहा है, बंदे के 2-3 अप्रोचेस देखिए और उनमें शायद 1-2-3 नंबर तुम्हें बोनस के मिल जाए, ठीक है। तो तुम्हारे दिमाग में जो भी अप्रोचेस आती हैं वो सब लिखो और उन सबको क्लियरली एक्सप्लेन करो कि मेरे दिमाग में ये 2-3 अप्रोचेस आ रही है, इनसे ये कंक्लूजन आ रहा है, क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, कोई बात नहीं, बट ये कंक्लूजन मैंने डिराइव किया है। दे विल रेस्पेक्ट यू फॉर इट एंड दे विल अवॉर्ड यू सम पार्शियल मार्क्स फॉर इट, ओके। तो पहला तो ये करना, इससे तुम्हारे मुझे लगता है 10% नंबर तो बढ़ ही सकते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में 2-3 भी पार्शियल नंबर आते गए तो कुछ नंबर बढ़ जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ कि डोंट स्टिक टू क्वेश्चंस, ठीक है। वैसे आप लोग अगर सच में प्रिपेयर कर रहे हैं IOQM के लिए तो आपको ये चीज़ ऑलरेडी आ गई होगी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि लेट से कोई क्वेश्चन तुमसे नहीं हो रहा है, जैसे कोई नंबर थ्योरी में कोई सीक्वेंस आ गई, कुछ भी आ गया यार, n² + 1/n+1, इसका कुछ समेशन जो भी है, ठीक है, एग्जाम्पल बताओ ये प्राइम है क्या, कितने नंबर प्राइम है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसकी देखो एक तो है कि हमें कुछ अप्रोच लग रही है कि अच्छा हाँ इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं, अच्छा इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करके देखते हैं, ऐसा कुछ अगर दिख रहा है, एक बार वो अप्रोच लिखते जाओ और एग्जाम में भी लिख दो, ठीक है। लेकिन अगर तुम उसके बाद अटक गए तो आगे बढ़ जाओ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैथ्स के क्वेश्चंस में दिमाग उस समय नहीं चलता, लेकिन हम आगे क्वेश्चंस करके आते हैं ना, तो हमें दिख जाता है कि अच्छा हाँ यार इसमें ये चीज़ कर सकते हैं, तो आपने टाइम सेव करके दूसरे क्वेश्चन पे चले गए। क्योंकि RO में क्या होता है, जैसे 6 क्वेश्चन अगर है IOQM में, तो मतलब एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अगेन कभी कभी ज़्यादा आ जाए, कम भी आ जाता है, आई डोंट नो, वो बात नहीं कर रहे हैं। जैसे 6 क्वेश्चन अगर हैं तो 2 ईजी रहेंगे, 2 मीडियम रहेंगे, 2 हार्ड रहेंगे, मोस्टली ऐसा रहता है। तो आप अगर हार्ड पे पहले अटक गए तो आप ईजी पे पहुंच नहीं पाओगे, तो ये तो आप सब कर लेंगे। अगर मीडियम हम एक और एक हार्ड या 2 मीडियम कर लेते तो यूजली सेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो हमको स्टक नहीं होना है, जहाँ पे अटक गए वहाँ तक का लिख के आगे बढ़ जाना है, ठीक है। और फिर वापस पीछे आना है, मतलब एक प्रॉब्लम पे मेरे हिसाब से 10 मिनट से ज़्यादा एक टाइम पे नहीं देने हैं। अगर हो रहा है तो देते जाओ, नहीं हो रहा है तो 10 मिनट अगर अटक गए क्वेश्चन पे, नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो डोंट गेट स्टक ऑन एनी प्रॉब्लम। जो थर्ड एडवाइस मेरी तरफ से रहेगी वो ये रहेगी कि प्लीज़ रट्टा मारना ऑफ थ्योरम्स एंड पास्ट पेपर्स, ठीक है। अभी मुझे पता है टाइम थोड़ा कम बचा है, लेकिन स्टिल ये चीज़ अभी भी इफेक्टिव है। अगर आपने बहुत सारे थ्योरम्स याद कर लिए, अगर आपने बहुत सारे पास्ट पेपर्स कर लिए, तो एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चंस तुम्हारे इंस्टेंट बन जाएंगे सच में। क्योंकि पुराने पेपर्स से कई बार इंस्पायर्ड क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। इंस्पायर्ड नहीं था, कॉन्सेप्ट में से इंस्पायर्ड होगा कि एक छोटा सा पार्ट इंस्पायर्ड होगा, सब पार्ट जो होता है ना क्वेश्चन का वो इंस्पायर्ड हो सकता है। अच्छा, थ्योरम्स अगर याद होते हैं तो क्वेश्चंस इजीली बन जाते हैं, क्योंकि देखो आपको स्टार्टिंग से नहीं चलना। जैसे कई लोग इस तरह के फैन होते हैं कि अरे यार मैं तो फर्स्ट प्रिंसिपल से चलता हूँ, मैं तो सब कुछ एकदम स्टार्टिंग से करता हूँ।
भाई ये चीज़ सुनने में अच्छी लगती है लेकिन एग्जामिनेशन में टाइम कम होता है ना, तो अगर आपको थ्योरम्स वगैरह याद है तो आपके नंबर अच्छे आ जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ ये चीज़ कर सकते हो। लेकिन इस सबसे ज़्यादा एक इफेक्टिव चीज़ मैं बताता हूँ, अगर तुम्हें आरएमओ में सच में सॉरी आईओक्यूएम में सच में अपना स्कोर बूस्ट करना है ना, तो हमारा एक आईओक्यूएम का स्पेशल कोर्स आता है मैथ्स ओलंपियाड का, जिस पे डिस्काउंट चल रहा है 26 अक्टूबर तक ही, ठीक है। तो अभी उसमें वैसे तुम्हारे एग्जाम में टाइम कम बचा है, लेकिन इस कोर्स को तुम अगर अगले 7 दिन तक लगातार पढ़ते हो जब तक एग्जाम है तब तक, ट्रस्ट में इससे ज़्यादा बढ़िया आरओआई तुम्हें नहीं मिलने वाला है। इससे ज़्यादा अच्छा कोर्स इतने कम टाइम में तुम्हें जितना प्रिपेयर करा देगा ना ये कोर्स, देयर इज नथिंग एल्स दैट कैन प्रिपेयर यू दिस मच फॉर इट। तो इस कोर्स को प्लस पीवाईक्यूज को करके चला जाना, तुम्हारा आरएमओ बहुत अच्छा जाएगा। अच्छा, अब इस कोर्स को आप आईएनएमओ के लिए तो यूज़ कर ही सकते हो, तो ऐसा मत सोचना कि भाई 7 दिन में क्या कोर्स करेंगे। इट विल बी यूजफुल फॉर योर फर्स्ट एग्जाम एंड सेकंड एग्जाम एज वेल। तो इसको डिस्क्रिप्शन जाकर चेक कर लेना। अभी लेना, टाइम वेस्ट करोगे तो फिर बाद में तुम्हारे लिए टाइम कम बचेगा इसको पढ़ने का, ठीक है। तो टेक इट नाउ, डिस्काउंट भी अभी चल रहा है। तो तीनों बातें मैंने बता दी आपको। पहला, पार्शियल मार्किंग का यूज़ करें, जो भी अप्रोचेस दिमाग में आए सबको लिखें और बेवकूफ़ मत बनाए एग्जामिनर को, ठीक है। दे कैन रीड थ्रू इट। सेकंड, स्टक नहीं होना है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आगे बढ़ जाओ, वापस से वापस आओ, ठीक है। थर्ड, कि सारे के सारे थ्योरम्स और पास्ट पेपर्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से सॉल्व करें, उनसे कई बार क्वेश्चन ज़्यादा इजीली बनते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, गुड लक।